दोस्त, अगर आपको बार बार ये सोचना पड़ता है कि लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते, तो शायद आप गलत जगह कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को खुश करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, अपनी बात भी कई बार सिर्फ इसलिए बदल देते हैं कि सामने वाला नाराज ना हो। फिर भी कुछ लोग आपको वो इज्जत नहीं देते जिसके आप मुस्तहिक हैं, और यही वो जगह है जहां एक बहुत अहम हकीकत समझने की जरूरत है। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, आपके रवैये से पैदा होती है। आप जितना किसी को मजबूर करेंगे कि मेरी इज्जत करें, उतना ही आप अपनी ताकत उसके हाथ में दे देंगे। असल ताकत ये नहीं कि हर शख्स आपसे खुश हो, असल ताकत ये है कि आप अपने किरदार, अपने वक्त और अपनी हुदूद की ऐसी हिफाजत करें कि लोगों को आपकी कद्र खुद समझ आने लगे। आज मैं आपको 3 काम बताऊंगा जो इज्जत के पीछे भागने की बजाय आपको अपनी शख्सियत मजबूत बनाने में मदद देंगे। और तीसरा काम शायद सबसे मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ लोगों को नाराज होने देना पड़ेगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पहला काम, हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दें। ये आदत बहुत मासूम लगती है। आप कहते हैं मैं बस अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, लेकिन कई बार अच्छा इंसान बनने और हर किसी को खुश रखने में बहुत फर्क होता है। कोई आपसे मदद मांगता है, आप थके हुए हैं फिर भी हाँ कह देते हैं। कोई आपका वक्त मांगता है, आपका अपना काम रुका हुआ है, फिर भी हाँ कह देते हैं। कोई ऐसी बात कहता है जो आपको पसंद भी नहीं है, आप सिर्फ इसलिए खामोश हो जाते हैं कि रिश्ता खराब ना हो। आहिस्ता आहिस्ता आप एक खतरनाक आदत बना लेते हैं। आप दूसरों की सहूलत को अपनी जरूरत से ज्यादा अहम समझने लगते हैं, और फिर लोग आपकी मदद को मोहब्बत नहीं, आपकी जिम्मेदारी समझने लगते हैं। यहाँ एक बात समझ लें, अच्छा इंसान वो नहीं जो हर दरखास्त मान ले। अच्छा इंसान वो है जो जरूरत के वक्त मदद करे, लेकिन अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी को खत्म करके नहीं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कहें माजरत मैं ये नहीं कर सकूंगा। अगर आप मसरूफ हैं तो कहें अभी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और अगर आप किसी बात पर राजी नहीं है तो सिर्फ इसलिए हाँ ना कहें कि सामने वाला आपसे नाराज ना हो जाए। याद रखिए, जो शख्स हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो आखिरकार खुद को ही नजरअंदाज कर देता है। लेकिन सिर्फ लोगों को खुश करना छोड़ देना काफी नहीं है, आपको एक और चीज करना होगी, और यही चीज आपकी शख्सियत में वो वजन पैदा करती है जो अल्फाज नहीं पैदा कर सकते, और वो है दूसरा काम। जो कहते हैं वो करना शुरू कर दें। दुनिया में बहुत से लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं कल से बदल जाऊंगा, मैं ये काम जरूर मुकम्मल करूंगा, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो बात खत्म हो जाती है। इसलिए लोगों के सामने अपनी कद्र साबित करने का सबसे मजबूत तरीका ये नहीं कि आप अपने बारे में ज्यादा बात करें, बल्कि ये है कि आप अपनी बात पूरी करें। अगर आपने किसी से वादा किया है तो फिर निभाएं। अगर आपने खुद से कहा है कि सुबह उठकर वर्जिश करूंगा, तो कोशिश करें कि वाकई करें। अगर आपने कोई काम शुरू किया है तो उसे मुकम्मल करने की आदत बनाएं, क्योंकि इंसान की शख्सियत उसके अल्फाज से नहीं, उसके रिपीटेड एक्शन से बनती है। आप एक बार झूठ बोल सकते हैं, 2 बार भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप मुसलसल सच बोलते हैं, वक्त पर पहुंचते हैं, वादा करते हैं और मुश्किल वक्त में अपने उसूल नहीं बदलते, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आप पर एतमाद करना शुरू कर देते हैं, और जहां एतमाद पैदा होता है वहां से इज्जत पैदा होती है। याद रखिए, अपनी कद्र बताने की कोशिश मत करें। ऐसा किरदार बनाएं कि लोगों को खुद नजर आने लगे कि आप काबिल कद्र हैं। और अब आते हैं सबसे मुश्किल काम पर। आप अच्छे बन गए, लोगों को खुश करना छोड़ दिया, अपनी बात पर कायम रहना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपकी हुदूद को आजमाने की कोशिश करेंगे। यहां आपको तीसरा काम करना है। तीसरा काम, अपनी हुदूद वाजे करें और फिर उन पर कायम रहें। यहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो एक बार कहते हैं बराए करम मेरे साथ इस तरह बात ना करें, सामने वाला दोबारा वही करता है और वो फिर खामोश हो जाते हैं। फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, और आखिर में अंदर ही अंदर गुस्सा करते रहते हैं। दोस्त, हद मुकर्रर करना सिर्फ ये कहना नहीं है कि मेरे साथ ऐसा मत करें। असल ताकत तब आती है जब आप अपनी कही हुई हद पर कायम भी रहते हैं। अगर कोई बार बार आपकी बेइज्जती करता है तो हर दफा लंबी बहस करने की बजाय फासले पैदा करें। अगर कोई आपका वक्त मुसलसल जाया करता है तो अपनी दस्तयाबी कम कर दें। अगर कोई आपकी नरमी को कमजोरी समझता है तो नर्म रहें लेकिन वाजे रहें। और सबसे अहम, हुदूद कायम करने के बाद हर शख्स को नाराज होने से बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग उस वक्त तक आपको अच्छा इंसान समझते हैं जब तक आप उनकी हर बात मानते हैं। जिस दिन आपने नहीं कहना शुरू किया, वो
लोग कहेंगे आप बदल गए हैं। मुमकिन है आप वाकई बदल गए हो, लेकिन शायद पहली बार आपने खुद को दूसरों की मर्जी से आजाद किया हो। याद रखिए, जो इज्जत सिर्फ आपकी खामोशी के बदले मिले वो इज्जत नहीं, समझौता है। एक बात हमेशा याद रखें, इज्जत के लिए शोर मत करें, अपनी कामयाबियां हर शख्स को मत सुनाएं, हर बहस जीतने की कोशिश मत करें और हर किसी को ये मत कहें कि मेरी इज्जत करो। बस अपने रवैये से ये वाज़ेह कर दें कि आप अपनी इज्जत करते हैं, अपने वक्त की इज्जत करते हैं, अपने वादे की इज्जत करते हैं और अपनी हुदूद की भी इज्जत करते हैं, क्योंकि दुनिया अक्सर आपके साथ वही सलूक करती है जिस सलूक को आप मुसलसल बर्दाश्त करते हैं। दोस्त, इज्जत के पीछे भागना छोड़ दें, लोगों की मंजूरी के पीछे भागना छोड़ दें, हर शख्स को खुश करने की कोशिश छोड़ दें, अपने किरदार पर काम करें, अपने वक्त की हिफाजत करें और अपनी हुदूद वाज़ेह रखें। फिर एक दिन आपको एहसास होगा आपने इज्जत मांगी नहीं थी, आपने अपनी जिंदगी ऐसे बनाई कि इज्जत खुद आपके साथ चलने लगी। और एक बहुत अहम बात, हर शख्स का आपको पसंद करना जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कुछ आपसे नाराज होंगे, कुछ आपकी हुदूद को गुरूर कहेंगे, लेकिन अगर आप अपने उसूलों पर कायम हैं तो हर शख्स की राय आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपने आज से यह फैसला किया है कि अब आप इज्जत मांगेंगे नहीं बल्कि अपने किरदार से कमाएंगे, तो कमेंट में सिर्फ ये जुमला लिखें, मेरी इज्जत मेरी जिम्मेदारी है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग ये फैसला करते हैं कि अब वो लोगों को खुश करने के लिए अपनी इज्जत नफ्स कुर्बान नहीं करेंगे। और अगर आपके जहन में कोई ऐसा शख्स है जो हर वक्त दूसरों से इज्जत मांगता रहता है तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना। शायद उसे भी ये समझने की जरूरत हो कि इज्जत के पीछे भागने से बेहतर है खुद को इस काबिल बनाना कि इज्जत आपके पीछे भागे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।